पाकिस्तान के खौफ की वजह सिर्फ भारतीय सेना और भारत सरकार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि खुद उसके अपने मुल्क में होने वाले विद्रोह और इंप्लोजन की आहट है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त 3 तरफ से घिर चुका है और उसके कई टुकड़ों में बंटने की आशंका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो भारतीय सेना अपनी हर पोस्ट पर हाई अलर्ट है। उधर पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस बलूचिस्तान में कल ही बलोच आर्मी ने पाकिस्तान के 10 सैनिक मार गिराए। ये डिटेल हम आपको आगे देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमकी दी है कि वो उत्तर से पाकिस्तान को पूरी तरह से काट सकता है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर इस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दुश्मनों के बीच सैंडविच बन गए हैं और उनकी सेना के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 3 फ्रंट पर युद्ध लड़ सके। पाकिस्तान से जंगी तनाव के बीच भारतीय सेना ने आज ये पराक्रमी वीडियो जारी करके दुश्मन की धड़कनें और बढ़ा दी। भारतीय सेना ने साथ में कैप्शन भी लिखा, सदैव तैयार सदैव सतर्क। इस तैयारी को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि पहलगाम को दहलाने वाले पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। और बदले की आग में सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं जल रही है, बल्कि भारतीय नौसेना की तैयारी भी पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर आंखें खोलकर देख। इंडियन नेवी ने आज ही पाकिस्तान को बिना नाम लिए खुली चुनौती दी। महासागर से हिंद के महारथियों ने कैप्शन लिखा, एकता में शक्ति, उद्देश्य के साथ उपस्थिति, मिशन रेडी, किसी भी समय कहीं भी किसी भी तरह। 2 दिन पहले की घटना याद कीजिए। भारतीय वायु सेना ने भी आक्रमण युद्धाभ्यास किया था। पाकिस्तान के बहुत करीब राफेल और सुखोई की गर्जना सुनाई दी थी। तब वायु सेना ने कड़ा संदेश दिया था कि भारत के वायु वीर दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी जल, थल और नभ से पाकिस्तान पर आफत बरस सकती है और पाकिस्तान को भी अंदाजा है कि कयामत नजदीक है। इसलिए डर के मारे वहां के पीएम शहबाज शरीफ पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच कराने का रोना रोने लगे। पाकिस्तान की सेना को यह डर भी सता रहा है कि एलओसी पर भारतीय सेना स्वार्म ड्रोन अटैक कर सकती है। मुनीर की फौज को एक साथ सैकड़ों स्वार्म ड्रोन के हमले का खौफ है। इसलिए एलओसी के नजदीक पाकिस्तान की फौज ने जीपीएस जैमिंग की। एलओसी के नजदीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट को तैनात कर दिया। एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों के फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। पाकिस्तान का डर देख लिया तो यह भी देख लीजिए कि भारत से युद्ध लड़ने की उसकी तैयारी कितनी है। पहली बात तो यही है कि युद्ध को लेकर पाकिस्तानी फौज काफी दहशत में है। पाकिस्तान ने तेल की इमरजेंसी वाली तैयारी की है। तेल कंपनियों को डीजल स्टॉक करने का आदेश दिया है और विमान का ईंधन भी सुरक्षित रखने को कहा गया है। वहीं खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान भारत के T-90 टैंक भीष्म का सामना करने के लिए पुराने टैंक और तोप तैनात कर रहा है, क्योंकि नए टैंकों की उसके पास भारी किल्लत है। इसके सबूत पीओके से मिले हैं। वहां झेलम इलाके में जंग खा रहे खालिद टैंक की मूवमेंट देखी गई और सियालकोट में M109 हॉवित्जर की तैनाती की गई है। यह भी किसी काम का नहीं है। अब यह भी सुनिए कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को क्या डर सता रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जर्जर हालात बताते हुए एक इंटरव्यू में कबूला है कि पाकिस्तानी सेना के पास टैंक चलाने तक का फ्यूल नहीं बचा है। फ्यूल की कमी से पाकिस्तान की सेना को
2023 में टैंक वाले युद्धाभ्यास को रद्द करना पड़ा था। पाकिस्तानी फौज भारत से बहुत कमजोर है और हम भारत से जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ सकता है। गलती से एलओसी पर अगर युद्ध शुरू हो गया तो हमें बलूचिस्तान फ्रंट को भी खाली करना होगा, और बलूचिस्तान फ्रंट खाली करने का मतलब क्या है ये बाजवा ठीक से जानते हैं। फिर पाकिस्तान के हाथ से सबसे बड़ा सूबा निकल जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।